हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारी पहली कविता लेसन 1 का चांदनी रात। हम लोगों ने चांदनी रात की कविता जो है उसका आधा कर लिया है। आज हम आधा करेंगे, यानी हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 1 कर लिया है। आज हम पृष्ठ संख्या 2 करेंगे। 1 का हम लोगों ने शब्दार्थ भावार्थ दोनों किया है और आज 2 का करके हम इस पूरी कविता को पूरा करेंगे। तो सर्वप्रथम चलिए देखते हैं कुछ शब्द जिनके हम अर्थ जान लें। पहले देखिए, यहाँ पे जो हमारा पहला एक कठिन शब्द नज़र आ रहा है वो है वसुंधरा। वसुंधरा का अर्थ है धरती। आप ध्यान देंगे यहाँ पे धरती का बहुत सारे नाम आए हैं, यानी कि बहुत सारे समानार्थी शब्द आए हैं। इसके पहले भी पृष्ठ में आए हैं बहुत सारे नाम। दूसरा है मोती। मोती किसे कहते हैं? तो मोती एक बहुमूल्य रत्न है जिसे मोती कहते हैं। रवि, रवि का अर्थ यहाँ पे सूर्य है। बटोर, बटोर का अर्थ होता है बटोरना, जिसे समेटना भी कहते हैं। विरामदायिनी, विरामदायिनी का अर्थ होता है विश्राम देने वाली या फिर आराम देने वाली। संध्या, संध्या का अर्थ होता है सांझ। शून्य, शून्य का अर्थ यहाँ पे आकाश। क्या है? आकाश। श्याम तनु, यानी कि सांवला शरीर। पंचवटी, इस कविता का मूल जो नाम है वो पंचवटी है और ये जो हमारी चांदनी रात ली गई है उस पंचवटी की कविता का ही भाग है। लेकिन यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ये जो पूरा हमारा एकांकी बना है, जो ये दृश्य बना है वो पंचवटी की छाया, यानी नासिक में एक जगह है पंचवटी, उस दृश्य को यहाँ पे दिखलाया गया है जो चांदनी रात में घटित होती है। तो यहाँ पंचवटी जगह का नाम है। सुंदर का अर्थ होता है सुंदर। पर्ण कुटीर, ध्यान देंगे, इसको पहले मैं मिटाती हूँ। पर्ण कुटीर, पर्ण का अर्थ होता है पत्तों का कुटिया, कुटीर का अर्थ होता है कुटिया और पर्ण कुटीर का अर्थ होता है पत्तों की कुटिया, पत्तों से बनी हुई कुटिया। जैसे साधु संत जिसमें रहते थे घास फूस के घर, उन्हें पर्ण कुटीर कहते हैं। उसके सम्मुख, सम्मुख का अर्थ होता है सामने। स्वच्छ, स्वच्छ यानी साफ सुथरा। शिला, शिला का अर्थ होता है चट्टान या पत्थर। धीर वीर, धीर वीर का अर्थ होता है निडर या फिर जिसे कह सकते हैं ना डरने वाला। धीर वीर निर्भीक यानी कि निडर योद्धा। धनुरर, यहाँ पे धनुरर का अर्थ होगा धनुर्धर, जो धनुष और बाण को धारण करता है उसे धनुर्धर कहते हैं। अगला शब्द है भुवन। भुवन का अर्थ होता है सारा संसार या संपूर्ण संसार, पूरी दुनिया। अगला शब्द है कुसुमायुद्ध। कुसुमायुद्ध का अर्थ होता है यहाँ पे कामदेव, जो कि एक देव का नाम है, एक भगवान का नाम है। योगी, योगी का अर्थ होता है सन्यासी या तपस्वी। दृष्टिगत या जो दिखाई दे या दिखाई पड़ता है। इन शब्दों को मैंने आपको अर्थ बताया, भावार्थ किया, शब्दार्थ किया। अब भावार्थ करते हैं। तो इसके अलावा भी अगर कोई ऐसे शब्द हो जो आपको कठिन हो तो आप पूछिए। अब चलिए इसका पहले भावार्थ करते हैं। हमने पिछले कविता में देखा कि चांदनी रात है। चांदनी रात जो कि ये घटना कहाँ घट रही है? तो पंचवटी में, जहाँ ये घटना घट रही है। चांदनी रात की सुंदर चांद की, चंद्रमा की जो किरणें हैं उसमें क्या क्या विशेषता हो रही है चांदनी रात में? तो सुंदर चांद की जो
चंचल किरणें वो आकाश से लेके धरती तक फैली हुई है। उस सुंदर स्वच्छ चांदनी में पूरी पृथ्वी डूबी हुई है। वो हरे हरे घास, वो तरु, वो पेड़ पौधे, धरती सब झूम रहे हैं उसकी खुशी में, सब आनंद उठा रहे हैं उस चांदनी रात का। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि पूरी पृथ्वी, पूरी आकाश, संसार तो उसका आनंद ले ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपना कार्य भी निर्वाह कर रहे हैं, यानी कि अपने अपने कर्तव्य भी सब निभा रहे हैं जीवन का आनंद लेते हुए, उस चांदनी रात का आनंद लेते हुए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं कवि, है बिखेर देती वसुंधरा, है बिखेर देती वसुंधरा, यानी कि वसुंधरा बिखेर देती है क्या? तो मोती सबके सोने पर, सोने पर यानी कि जब संसार के सभी प्राणी सो जाते हैं, कब? तो रात्रि में। तो फिर क्या करती है वसुंधरा, धरती क्या करती है? सबके सो जाने के बाद मोती बिखेर देती है। कहाँ? तो पूरी धरती में, पूरी वसुंधरा में। और उन मोतियों को, यहाँ पे मोती किसे कहा गया है ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने जो हमारे पिछले पेज थे उस कविता में पढ़ा था कि धरती अपनी खुशी को प्रकट करती है कैसे? तो हरी हरी घासों की नोकों से। तो हरी हरी घासों की नोकों से कैसे प्रकट करती है? तो जब रात्रि होती है और जब उन घासों में ओस की बूंदें यानी कि रात्रि में जो ओस टिपकते हैं वो उन घासों में आके ठहर जाती है, और जब उन बूंदों में सूर्य की रोशनी पड़ती है, हल्की हल्की रोशनी पड़ती है, तो वो कैसे प्रतीत होता है? मोती की समान चमकता हुआ। तो वो यहाँ पे जो वसुंधरा है वो मोती बिखेर देती है पूरी धरती में। कब? सबके सो जाने पर, हर जीव को सो जाने के बाद। और उन मोतियों को क्या करता है रवि? तो रवि उन मोतियों को अक्सर क्या करता है? रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और जैसे रात्रि से सुबह होता है तो रवि आता है और उन मोतियों को बटोर लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि रवि आया और उन मोतियों को समेट लिया। जो वो ओस की बूंदें होती हैं वो जैसे रवि आता है तो वो सब खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे ऐसे वो दिख रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है, ऐसी कवि की कल्पना है कि रवि आया और उन मोतियों को बटोर लिया। अगला हमारा है, और विरामदायिनी अपनी, और उन मोतियों को समेट कर किसे दे देता है? और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। और जो रात को विराम देने वाली कौन है? तो संध्या को दे देता है। उन मोतियों को समेट के संध्या को दे देता है। रवि उन मोतियों को समेट के संध्या को दे देता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। और उन मोतियों को समेट के जब संध्या को दे देता है, जिससे क्या होता है फिर अगले दिन? तो शून्य यानी आकाश में फिर नया सांवला शरीर, रात्रि का नया रूप छलकता है। फिर नया दिन, रात आ जाता है, सुबह होता है, फिर शाम की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर शाम के बाद क्या होता है? तो रात्रि होने लगती है और फिर से वो नया रूप छलक जाता है। दिन होती है, दिन से बदल कर संध्या काल आती है, संध्या काल से फिर रात्रि हो जाता है। यानी कि सुबह का जो रूप है वो नया बन जाता है, नया में छलक जाता है, नया रूप छलकता है, नया रूप आ जाता है। पंचवटी की छाया में, पंचवटी की मतलब ये जो सारा दृश्य है ये कहाँ हो रहा है? पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। और पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, और उस कुटिया के सामने एक साफ सुथरी चट्टान पर धीर वीर निर्भीक मना, एक धैर्य वीर, एक निडर, एक योद्धा बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है। फिर कवि कहते हैं, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, यानी कि जब पूरी संसार सो रही है तो ये कौन है? यह योद्धा कौन है? निर्भीक, निडर, जो कि जाग रहा है जब पूरी भुवन जबकि भुवन भर सोता है, जबकि सारा संसार सो रहा है। तो यह योद्धा कौन है जो कि एक धनुर्धर की भांति दिख रहा है और जाग रहा है?
जो कुछ कुछ कुसुमायुध यानी कामदेव की तरह और कुछ कुछ योगी सा यानी तपस्वी की तरह। कुसुमायुध यानी कि यहाँ पे कामदेव जो कि संसार को जीता है, सांसारिक होता है, उसे यहाँ पर कामदेव कहा गया है। और योगी सा जो कि कुछ तपस्वी होता है, कुछ सन्यासी होता है, यानी दोनों बातों को यहाँ मिलाकर कहा गया है। जो वह योद्धा जिसे देखने से कुछ कुछ कामदेव की तरह दिख रहा है और कुछ कुछ योगी सा यानी कि तपस्वी सा, वो दिखने में दृष्टिगत होता है, बना दृष्टिगत होता है, जो देखने में कुछ कामदेव की तरह तो कुछ योगी की तरह दिख रहा है। तो इस कविता के माध्यम से हमें ये समझाया गया है, कवि ने हमें ये समझाने की कोशिश की है। लेकिन जब हम इसका भावार्थ लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे। अभी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का भावार्थ करते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पे, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। विद्यार्थी ध्यान देकर लिखेंगे। इसमें लिखेंगे श्री कवि श्री जय मैथिली शरण गुप्त जी हमें ये कहना चाहते हैं या हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि चांदनी रात में पृथ्वी सबके सो जाने पर ओस रूपी मोतियों को बिखेर देती है। सूर्य हमेशा सुबह होने पर उन मोतियों को अपनी किरणों से बटोर लेता है और अस्त होने से पहले वह आराम प्रदान करने वाली संध्या देकर चला जाता है। मानो आकाश को सांवला शरीर देकर वह अपना नया सा रूप छलका जाता है। फिर से एक बार ध्यान देंगे। चांदनी रात में पृथ्वी सबके सो जाने पर ओस रूपी मोतियों को बिखेर देती है। सूर्य हमेशा सुबह होने पर उन मोतियों को अपनी किरणों से बटोर लेता है और अस्त होने से पहले ही वह आराम प्रदान करने वाली संध्या देकर चला जाता है। मानो आकाश को सांवला शरीर देकर वह अपना नया रूप छलकाता है। ऐसे लिखेंगे हम यहाँ से यहाँ तक। अब दूसरा यह से यहाँ तक, जो कि कुछ इस तरह। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। जाग रहा ये कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यहाँ पर कुछ इस तरह लिखेंगे। कवि कहते हैं कि पंचवटी की घनी छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी है। इस कुटिया के सामने एक स्वच्छ शिला तथा विशाल पत्थर पड़ा हुआ है और उस पत्थर के ऊपर धैर्यशाली निर्णय मनवाला या फिर अपनी इच्छा का मनवाला पुरुष बैठा हुआ है। सारा संसार सो रहा है परंतु यह धनुर्धारी इस समय भी जाग रहा है। यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बनकर आ बैठा हो। ये हम लिखेंगे इस भावार्थ के जरिए। ठीक है, तो अगला हम वीडियो में अगले लेसन की बात करेंगे। तब तक थैंक यू।